अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो हमारे 3 सवाल थे। पहला सवाल था कि मुकर्रब फरिश्तों के सिवा और सब फरिश्तों का मर्तबा आपस में बराबर है या कम या ज्यादा मर्तबा है। तो जवाब इसका यह है कि 4 मुकर्रब फरिश्ते जिनके नाम हम तालीमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से में पढ़ चुके हैं, जैसे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल, इसराफील अलैहिस्सलाम, ये 4 बड़े फरिश्ते हैं। इसके अलावा भी जो फरिश्ते हैं वो मर्तबा में कम या ज्यादा हैं। किसी की ड्यूटी ज्यादा है, किसी के काम है। ड्यूटीज के हिसाब से उनका मर्तबा भी कम या ज्यादा मर्तबा है। तो कोई ज्यादा मुकर्रब है, कोई कम मुकर्रब है। सवाल नंबर 2 था फरिश्ते क्या काम करते हैं। जवाब इसका यह है कि तमाम आसमानों और जमीन में बेशुमार फरिश्ते मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। ऐसे समझे कि आसमान और जमीन के सारे इंतजामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के जिम्मे कर रखे हैं और फरिश्ते तमाम इंतजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक पूरे करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चुकते, जरा सी कोताही भी नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर हुक्म बजा लाते हैं। और तीसरा सवाल था कि फरिश्तों के कुछ काम बताएं। तो जवाब इसका यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगामात, अहकामात और किताबें वगैरह पैगंबरों के पास लाते थे। तो बाज दफा अंबिया अलैहिस्सलाम की मदद करने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी भेजे गए थे। बाज मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाफरमान बंदों पर अजाब भी उनके जरिए भेजा था। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज पर कुदरत रखता है, उसे फरिश्तों की मदद की जरूरत नहीं, फरिश्तों से काम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दस्तूर है कि हर काम के लिए एक सबब होता है। तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मखलूक को रोजी पहुंचाने और बारिश वगैरह के इंतजामात पर मुकर्रर हैं और बेशुमार फरिश्ते उनकी मतहती में काम करते हैं, यानी उनके अंडर काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। बाज बादलों के इंतजाम पर मुकर्रर हैं, बाज हवाओं के इंतजाम पर मामूर हैं और बाज दरियाओं, तालाबों, नहरों पर मुकर्रर हैं और इन तमाम चीजों का इंतजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुवाफिक करते हैं। तो आप इस तरह हिसाब लगा सकते हैं कि जैसे किसी स्टोर में एक मैनेजर हो, तो ऑनर ने वो मैनेजर रखा हुआ हो तो उसके अंदर सारे वर्कर काम करते हो। तो इसी तरह बड़े बड़े फरिश्ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ड्यूटी तो लगा रखी है, लेकिन उनके साथ और फरिश्ते भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद के लिए रखे हुए हैं। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत को सूर फूंकेंगे। तो ये सूर वो सूर ना समझने जो कि पिग होता है, एनिमल होता है। हदीस पाक में है कि सूर की शक्ल किसी जानवर के सींग की तरह होगी जिसमें फूंक मारी जाएगी। तो वो फूंक इतनी दर्दनाक होगी कि उससे लोग दहल जाएंगे और कयामत बर्पा हो जाएगी। और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं, लोगों की जान निकालते हैं और उनके अंडर यानी उनकी मतहती में बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं, बहुत से फरिश्ते काम करते हैं। नेक बंदों की जान निकालने वाले फरिश्ते अलहदा हैं और बदकार यानी नाफरमान, बदकारियां करने वाले, बदफेलियां करने वाले जो हैं लोग, उनकी जान निकालने वाले अलग फरिश्ते हैं। उनके अलावा फरिश्तों के बाज काम ये हैं कि हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता उसके नेक काम लिखता है और दूसरा फरिश्ता बुरे काम लिखता है। उन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि एक फरिश्ते का नाम किरामन है, दूसरे का नाम कातिबीन है। ये बात सही नहीं है। तो दोनों ही फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं, यानी इज्जत वाले फरिश्ते, कातिबीन लिखने वाले फरिश्ते। तो कुछ फरिश्ते आफतों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने पर मुकर्रर हैं, यानी लोगों को मुसीबत से बचाने वाले फरिश्ते, बलाओं से बचाने वाले फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर कर रखे हैं उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि शैतान तो इंसान का है ही दुश्मन। उस दुश्मनी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को, लोगों को बचाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। अल्लाह अकबर, इतनी हिफाजत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे को जो दी है।
बच्चों, बूढ़ों, कमजोरों की और जिन लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म होता है उनकी हिफाजत करते हैं। तो हिफाजत तो फरमाबरदारों की, नाफरमानों की, सभी की होती है, लेकिन जो सुबह शाम के अज़कार पढ़ता हो, कुरान पाक पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, उनकी हिफाजत के लिए खास तौर पे स्पेशली तौर पे ज्यादा फरिश्ते मुकर्रर किए होते हैं। और इसके अलावा कुछ फरिश्ते इंसान के मर जाने के बाद कब्र में उससे सवाल करने पर मुकर्रर हैं। हर इंसान की कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, उनको मुनकर और नकीर कहते हैं। ये भी 2 नाम अलग अलग नहीं है। ये ना समझे कि एक फरिश्ते का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर, बल्कि दोनों को मुनकर और नकीर कहते हैं, ठीक है, यानी डांट डपट करने वाले फरिश्ते। और कुछ फरिश्ते उस काम पर मुकर्रर हैं कि दुनिया में फिरते रहते हैं और जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र होता हो, वाज होता हो, कुरान मजीद पढ़ा जाता हो और दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, दीन के इल्म की तालीम होती हो, ऐसी मजलिसों में हाजिर हों और जितने लोग उस मजलिस में उस नेक काम में शरीक हों उनकी शिरकत अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गवाही दें। ऐसे फरिश्ते हैं वो गवाह बन जाते हैं। फिर दुनिया में जो फरिश्ते काम करते हैं उनकी सुबह और शाम तब्दीली भी होती है। सुबह की नमाज के वक्त रात वाले फरिश्ते आसमानों पर चले जाते हैं और दिन में काम करने वाले आ जाते हैं, और असर की नमाज के बाद दिन वाले फरिश्ते चले जाते हैं, रात में काम करने वाले आ जाते हैं। तो अदलते बदलते रहते हैं। और ये भी याद रखें कि हदीस पाक में है कि फजर के वक्त यानी फजर की नमाज के वक्त जिन फरिश्तों ने हिसाब किताब लेके जाना होता है वो भी वहां मौजूद होते हैं, और जो शाम तक के लिए फरिश्तों ने आना होता है वो भी वहां मौजूद होते हैं। इसलिए टाइम पर फजर की नमाज जरूरी है। और इसी तरह असर की नमाज भी टाइम पर पढ़ना बेहद जरूरी है। उसका तो बल्कि कुरान पाक में भी जिक्र है कि उस नमाज की हिफाजत की जाए, यानी टाइम पर पढ़ी जाए, क्योंकि उस वक्त भी जो फरिश्ते सुबह को आ चुके होते हैं वो भी वहां मौजूद होते हैं, और जिन फरिश्तों ने सुबह तक के लिए दोबारा आना होता है वो भी वहां मौजूद होते हैं। तो मतलब ये कि इतने सारे फरिश्ते आपकी नमाज पर गवाह बन जाते हैं। वो फरिश्ते भी लिख लेते हैं आपकी नमाज को और दूसरे फरिश्ते भी लिख लेते हैं। तो इसके अलावा कुछ फरिश्ते जन्नत के इंतजामों और उसके कारोबार पर मुकर्रर हैं। अल्लाह अकबर। कुछ फरिश्ते दोज़ख के इंतजाम पर मुकर्रर हैं। कुछ फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के उठाने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत और तस्बीह व तकदीस में मशगूल रहते हैं। साथ में एक और छोटा सा सवाल है कि ये क्यों कर मालूम हुआ कि फरिश्ते ये काम करते हैं। जवाब इसका ये है कि तमाम बातें कुरान मजीद और अहादीस में मज़कूर हैं, इसलिए हम सबको मालूम है कि फरिश्तों की क्या क्या ड्यूटीज हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताबों के बारे में सवालात होंगे। सवाल नंबर 1 होगा, तुरात, ज़बूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ। सवाल नंबर 2 होगा, अगर कोई शख्स तुरात, ज़बूर और इंजील को अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताबें ना माने तो वो कैसा है, यानी उस शख्स को क्या कहा जाएगा। सवाल नंबर 3 होगा, तो क्या ये तुरात और ज़बूर और इंजील जो ईसाइयों के पास मौजूद हैं वही असली आसमानी तुरात और ज़बूर और इंजील हैं क्या। इन 3 सवालात के जवाबात आप लोग खुद तलाश कीजिए, सर्च कीजिए। तब तक के लिए बिनते हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।